Hello everyone, my name is Nitin, and today we are going to start a new interesting chapter which will help you to, uh, kind of important topic that I'm going to share with you. That is narration, as you can see on the screen. That is narration topic. So, what is narration? I just tell you in detail. And if you talk about the thing which is written, this part is projected to make out the width and depth of the direct narration and indirect narration. डायरेक्ट नरेशन क्या होती है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ. अगर मैं इसे मोटे शब्दों में बताऊँ, मूल रूप से जो समझने वाली चीज़ है वो ये है. डायरेक्ट नरेशन का मतलब ये होता है जैसा किसी व्यक्ति ने आपको बताया ठीक उसी तरीके से आप सामने वाले को वो बात बता रहे हो. जैसे रमेश ने कहा मैं कंप्यूटर चलाऊंगा. कपिल ने बताया कि वह एक नई जैसे उसने बोला, कपिल ने बताया मैं एक कंप्यूटर खरीदूंगा. तो यहाँ पे जैसा उसने बताया वैसा ही उसने बताया, मतलब कि वैसा ही आप बता रहे हो सामने वाले को जिससे आप बात कर रहे हो. अभी देखो, आप एक पर्सन हो, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो, अब आप तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हो, तो उसके लिए हम नरेशन का यूज करते हैं. जैसे मैंने बोला कि सुमित ने कहा मैं कंप्यूटर चलाना चाहता हूं. तो यहाँ पे ये जो मैंने सेंटेंस बताया ये डायरेक्ट नरेशन है. ठीक है. इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? सुमित ने कहा कि वो कंप्यूटर चलाना चाहता है. तो यहाँ पे ये क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन है. डायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या? डायरेक्टली आप वो बात बता रहे हैं. और इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि आप उसकी बात बता रहे हैं. समझ में आई बात आपको? डायरेक्ट नरेशन का मतलब आप डायरेक्ट वो बात बता रहे हैं जो उसने बताया. इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब यह है कि आप उसकी बात बता रहे हैं कि उसने क्या बताया अपने शब्दों में. डायरेक्ट नरेशन जो होती है वो कोटेशन मार्क में लिखी जाती है. इनडायरेक्ट नरेशन कोटेशन मार्क में नहीं लिखी जाती. इसको लिखा जाता है बेसिकली कंजक्शन वर्ड के साथ. तो इसको हम समझ लेते हैं, जो इंग्लिश में लिखा है वो देख लेते हैं. This part is projected to make out the width and depth of the direct narration and indirect narration. This chapter mainly deals with the assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences, and change in narration. Assertive sentences, simple sentences जिसे हम कहते हैं, जैसे I'm going, I'm speaking, I'm writing, I'm thinking, I'm going to market, I'm driving. Interrogative sentences are those all sentences which has a question word, not a question word kind of a thing, which has a nature of asking question like are you speaking, are you writing, are you watching TV, are you driving car. These are the kind of a thing which we can say interrogative sentences. And imperative sentences and change in narration, we'll talk about that. The first thing that we need to understand about this thing is direct narration. What is direct narration? Direct narration is a kind of speech which is reported by some other person exactly in words spoken by the speaker. All right? Exactly the words spoken by the speaker. This speech is placed within inverted comma. This speech is placed within inverted comma. So this is thing that we need to pay attention towards. लाइक डायरेक्ट नरेशन जो है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखी जाती है. लाइक शी सेड टू हिम आई शैल गिव यू मनी. दिस इज व्हाट? डायरेक्ट नरेशन, राइट? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज डायरेक्ट नरेशन. ऑलराइट, दिस इज डायरेक्ट नरेशन. अगर हम बात करें इनडायरेक्ट नरेशन की, व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन? आई टोल्ड यू इन शॉर्ट वर्ड्स. Indirect narration is a speech which is reported by some other person by using certain conjunction in place of commas and making necessary changes in the verbs and pronouns of the reported speech. अब इतना ये बता रखा है कि इनडायरेक्ट नरेशन एक स्पीच है जो बताई जा रही है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, केस का इस्तेमाल करके, कंजक्शन वर्ड का इस्तेमाल करके, कोमा का इस्तेमाल करके, प्लेस ऑफ कोमा. प्लेस ऑफ कोमा मतलब कि के स्थान पर, मतलब कोमा का ना यूज करके कंजक्शन वर्ड का यूज करके. एंड मेकिंग नेसेसरी चेंजेस लाइक इन वर्ब्स. वर्ब के अंदर चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो ही के बारे में बात करेगा तो पूछ लगेगी उसके एस और एस की, मैंने आपको बता रखा है जैसे. और प्रोनाउंस का यूज करके, प्रोनाउंस क्या होते हैं? ही, शी, ये सब प्रोनाउन है ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. लाइक
she told him that conjunction she would give him money. She is what? It is pronoun. All right, she is what? Pronoun. And what is that I'm talking about? That is what? That is conjunction. That is conjunction. तो इस तरीके से बताया इनडायरेक्ट में कि उसने बताया वो तुम्हें पैसे दे देंगे, है ना? शी टोल्ड हिम उसने उससे कहा, शी टोल्ड हिम दैट शी वुड गिव हिम मनी, वो उसको पैसे दे देगी, ठीक है? ऑलराइट, सो इस तरीके से इसमें फॉर द पर्पस ऑफ चेंजिंग नरेशन sentences are divided as follows: assertive sentences and interrogative. So now we talk about the assertive sentences. Sentences denoting statement in affirmative and negative. Affirmative is that positive, right? Negative is that negative. There is no any kind of difficult thing to understand. So like the sentences are: you are playing, he is playing, she is playing, he did this work, she was not sleeping, they will not write to us. So these are what I'm talking about. These are sentences called affirmative sentences because it's the positive sentences. If we talk about interrogative sentences are different one. But negative sentence, you know about the different negative sentence. These are the negative sentence. He was not sleeping. It's a negative sentence. इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, टाइम वर्ड जिसमें पहले आए, राइट? हेल्पिंग वर्ब जिसमें पहले आए, आप इसको ऐसे समझ लीजिए. सो हेल्पिंग वर्ब जिसमें पहले आएगी वो क्या होगा? इंटेरोगेटिव होगा. जिसमें डूअर पहले आएगा, डूअर इज अ सब्जेक्ट, राइट? मतलब कि जो पहले डूअर आएगा, जो वो पहले आएगा, तो क्या नाम है? अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस होगा, ठीक है? असर्टिव दो तरह के हो सकते हैं, अफर्मेटिव और negative, right? So now we talk about interrogative sentences beginning with auxiliary verbs, yes or no answer types question. Like auxiliary verb के साथ भी आता है, जैसे कि are you playing? This is what I'm talking about. This is called interrogative sentence. Did he do this work? क्या उसने ये काम किया? Was she sleeping? Will they write to us? Sentences begin with question words such as when, where, why, who, which, what, etc. So these are the questions are also interrogative sentences. Like what is I'm talking about? When are you playing? When are you playing? Why did he do this work? Where was she sleeping? What will they write to us? So this is what I'm talking about. These are called interrogative sentences. और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो आप नरेशन में. लाइक रमेश सेड व्हाट विल यू डू, राइट? रमेश सेड व्हाट विल यू डू, राइट? सो रमेश सेड की जगह में व्हाट विल यू डू, टू वी कैन से लाइक दैट. अब इसमें इसकी एग्जांपल भी करेंगे अभी. सो अब बात करते हैं imperative sentences. Imperative sentences. What is imperative sentences? Sentences denoting commands, request, advice are called imperative sentences. Right? Soldiers turn to the right. Soldiers दाएं मुड़, है ना? बोलते हैं. These are what? Imperative sentences. जब हम command देते हैं, that's called imperative sentences. Do not waste time. Do not waste time. Imperative sentences. Please give me something to eat. It's also called imperative sentences. Let me stay here. मुझे यहाँ रहने दो. And exclamatory sentences. How nice of him, right? वो कितना अच्छा है वो. How nice of him. So expressing joy, sorrow, wonder, etc. are called exclamatory sentences. जिसमें शॉक हो जाए कोई और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए. So these are called exclamatory sentences. Like there are some example. Oh, it's a beautiful locket. It's a beautiful locket. It's a kind of a sentences. What is called exclamatory sentences. What a pretty girl she is. कितने सुंदर वो लड़की है. Right? What a pretty girl she is. Okay, मेरा दो बार टाइप हो गया, कोई बात नहीं. Okay, now we talk about optative sentences. What is optative sentences? Optative sentences expressing wish, prayer, etc. It's called optative. Optative sentences. May you live long. तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम ज़्यादा लंबे मतलब समय तक जियो.
गुड बाय माई डॉटर्स, राइट, मेरी बेटियां बाय बाय अरे बोल रहे इसमें। हैप्पी दिवाली चिल्ड्रन। सो दीज आर कॉल्ड अपटेटिव सेंटेंसेस। जब हम एक्सप्रेस करते हैं, कोई विश देते हैं, कोई प्रे करते हैं, एक्सेट्रा के लिए यूज करते हैं अपटेटिव सेंटेंसेस। मे यू लिव लॉन्गर और मे यू लिव लॉन्ग, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट द चेंज इन नरेशन। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चेंज इन नरेशन। अब ये समझ में आ गया आपको कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, है ना। ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम चेंज इन नरेशन में आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। चेंज इन नरेशन। Assertive sentences. Assertive sentences are changed in indirect narration as follows. Reporting verbs. What I'm talking about? Reporting verbs. What is reporting verb? अब asserting sentences को आप थोड़ा दिमाग लगाइए, कौन सा सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं। assertive sentences मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, जो कि पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अरे ऐसे लिखेंगे, अरे नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये assertive sentences को क्या होता है, ये चेंज होते हैं इनडायरेक्ट नरेशन एज फॉलो। इनडायरेक्ट नरेशन में ऐसे फॉलो करते हैं, देखो। रिपोर्टिंग वर्ब्स, राइट। assertive sentence इन इनडायरेक्ट नरेशन। रिपोर्टिंग वर्ब्स जो बताने वाली वर्ब्स हैं, जो बताने वाली वर्ब्स है, जैसे हम यूज करते हैं क्या, से, सैड, आर रिटेन, थिंक, वंडर, राइट। टू द कैन बी यूज लाइक वी टॉक अबाउट ही सेज आई एम अ डॉक्टर। व्हाट इज दैट, डायरेक्ट नरेशन। ही सेज दैट ही इज अ डॉक्टर, इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन, राइट। उसने, वो कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, वो कहता है कि वह एक डॉक्टर है, राइट। शी सैड आई एम अ डॉक्टर, शी सैड दैट शी इज अ डॉक्टर, राइट। तो ये क्या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में जैसे कि शी सेज टू मी आई एम अ डॉक्टर, अब ये देखो चेंज किया ना वर्ब में, right? She says to me, I am a doctor. She tells me, reporting verb, say, she tells me that she is a doctor. She thought, उसको लगा, she thought she will not go out with him. She thought to herself, उसने खुद से सोचा, she thought to herself, उसे खुद से लगा that she would not go out with him. Alright? अब हम बात करते हैं inverted commas के बारे में। Inverted comma, that is used in place of inverted comma. Inverted comma की जगह क्या यूज होता है, that, और that का मतलब है कि, alright? तो that का यूज कब होता है, inverted comma की जगह पे यूज होता है। Like the example is given, she said to me, I am a doctor. She said to me, I am a doctor. She told me that she was a doctor. Because ये past की बात कर रहा है, तो ये past में होगा she was a doctor और she is a doctor, ऐसे भी हो सकता है अगर वो अभी भी डॉक्टर है तो। अगर अब नहीं है तो she was a doctor. Now we talk about tenses. If the reporting verb is in a present future, ये देखो इसमें नोट करने की बात है। If the reporting verb is in a present of future, present of future, right? Future में present of future or reported speech is a universal truth. The sense of reported speech does not change. Sense of report does not change. अगर हम बात करें, ये देखो क्या बात करें, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन अ प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर, मतलब कि अगर फ्यूचर में प्रेजेंट की बात हो रही है, सो द रिपोर्ट स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ, सो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। लाइक फ्यूचर में बात हो रही है, प्रेजेंट मतलब कि फ्यूचर में बात हो रही है, तो शी सेज आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली, प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर, ओके, प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर। शी सेज दैट शी विल गो टू दिल्ली। I say to her, I shall give her money. I tell her that I shall give her money. Right? So that लग गया, ये चेंज नहीं होगा, मतलब जो फ्यूचर है वो फ्यूचर ही रहेगा, राइट। ये इसमें बताया, ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है। टीचर सेज टू टीचर से टू द स्टूडेंट्स द सन राइसेज इन ईस्ट। अब ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। टीचर told the students that the sun rises in the east. Sun rises in the east. राइट, कोई चेंज नहीं है। बाकी नरेशन ही है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला है हमने। अब हम राइटिंग स्किल्स की बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।